नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहला ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ महादेव के इतिहास, उसकी कहानी और कुछ रोचक तथ्य के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोमनाथ मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल बंदरगाह के पास प्रभास पाटण में स्थित है। यह मंदिर भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला माना जाता है। यह गुजरात का एक महत्वपूर्ण तीर्थ और पर्यटन स्थल है। प्राचीन समय में इस मंदिर को कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और पुर्तगालियों द्वारा बार बार ध्वस्त करने के बाद वर्तमान हिंदू मंदिर का निर्माण वास्तुकला की चालुक्य शैली में किया गया। सोमनाथ का अर्थ है भगवानों के भगवान, जिसे भगवान का अंश माना जाता है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहां एंटार्कटिका तक सोमनाथ समुद्र के बीच एक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। सोमनाथ मंदिर के प्राचीन इतिहास और इसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि के कारण इसे देखने के लिए देश और दुनिया से भारी संख्या में पर्यटक यहां आते हैं। और अब हम बात करेंगे सोमनाथ के इतिहास की। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात के वेलावर बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने सन 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटकर मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उस दौरान सोमनाथ मंदिर के अंदर लगभग 50,000 लोग पूजा कर रहे थे। गजनवी ने सभी लोगों का कत्ल करवा दिया और लूटी हुई संपत्ति लेकर भाग गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत गुजरात पर अपना कब्जा किया तो सोमनाथ मंदिर को 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1702 में आदेश दिया कि यदि हिंदू सोमनाथ मंदिर में दोबारा से पूजा किए तो इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। आखिरकार उसने पुनः 1706 में सोमनाथ मंदिर को गिरवा दिया। इस समय सोमनाथ मंदिर जिस रूप में खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 में भारत को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। अब हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कहानी के बारे में। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कथा बहुत प्राचीन एवं निराली है। किंवदंतियों के अनुसार सोम या चंद्र ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ अपना विवाह रचाया था, लेकिन वे सिर्फ अपनी एक ही पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अन्य पुत्रियों के साथ यह अन्याय होता देख राजा दक्ष ने उन्हें अभिशाप दिया कि आज से तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद चंद्रदेव की चमक हर दूसरे दिन घटने लगी। राजा दक्ष के श्राप से परेशान होकर सोम ने शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने सोम की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष के अभिशाप से मुक्त किया। श्राप से मुक्त होकर राजा सोमचंद्र ने इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का नाम रखा गया सोमनाथ मंदिर। तब से यह मंदिर पूरे भारत सहित विश्व भर में विख्यात है। अब हम सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर सभी पर्यटन स्थलों और मंदिरों में कोई न कोई ऐसी विशेषता जरूर होती है जिसके कारण लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर की भी अपनी विशेषता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस मंदिर के निर्माण में 5 वर्ष लग गए थे। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 150 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडपम और नृत्य मंडपम है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, जो इतिहास की एक प्रचलित घटना है। इसके बाद मंदिर का नाम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। यहाँ पर 3 नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम है।
और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। मंदिर नगर के 10 किलोमीटर में फैला है और इसमें 42 मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभाग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। माना जाता है कि आगरा में रखे गए देवद्वार सोमनाथ मंदिर के ही है, जिन्हें महमूद गजनवी अपने साथ लूट कर ले गया था। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वर और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। पर्यटकों और भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है। इस अद्भुत आरती को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में ही रात 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लाइट एंड साउंड शो चलता है। ज्यादातर पर्यटक सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला को देखने के लिए भी आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सोमनाथ मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। सोमनाथ एक पर्यटन स्थल जरूर है, लेकिन इसका अपना रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए आसपास के अन्य शहरों के स्टेशनों और हवाई अड्डों पर पहुंचने के बाद लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ सोमनाथ पहुंचा जा सकता है। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर कैसे पहुंचे। अब हम बात करते हैं ट्रेन द्वारा आप कैसे पहुंच सकते हैं। सोमनाथ से नजदीक रेलवे स्टेशन वेरावल है, जो सोमनाथ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह स्टेशन मुंबई, अहमदाबाद और गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा है। यहाँ प्रतिदिन 14 जोड़ी ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा पैसेंजर ट्रेनों से भी वेरावल स्टेशन पहुंचा जा सकता है। फिर वहां से ऑटो टैक्सी के जरिए सोमनाथ मंदिर जाया जा सकता है। अगर आप बस द्वारा सोमनाथ जाना चाहते हैं तो सोमनाथ जाने के लिए बस सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि इसके कई विकल्प उपलब्ध हैं। सोमनाथ कई छोटे शहरों से घिरा हुआ है, जो बस सेवाओं, नॉन एसी और लग्जरी बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दीव से सोमनाथ जाने वाली वातानुकूलित बसों में प्रति व्यक्ति 300 का खर्च पड़ता है। राजकोट, पोरबंदर और अहमदाबाद जैसे अन्य नजदीकी स्थानों से भी बस द्वारा सोमनाथ जाया जा सकता है। इसके अलावा निजी बसों की भी सेवाएं उपलब्ध है। हवाई जहाज की बात करें तो सोमनाथ का निकटतम हवाई अड्डा दीव एयरपोर्ट है, जो सोमनाथ से लगभग 63 किलोमीटर दूर है। शिव से सोमनाथ नियमित बसों, लग्जरी बसों या कंप्यूटर बसों से पहुंचा जा सकता है। पोरबंदर हवाई अड्डा सोमनाथ से 120 किलोमीटर दूर है और राजकोट हवाई अड्डा 160 किलोमीटर दूर है। इन हवाई अड्डों के लिए विभिन्न शहरों से उड़ानें संभव है। अब हम बात करेंगे कि आप सोमनाथ मंदिर के आसपास कहाँ रुक सकते हैं। सोमनाथ मंदिर जाने वाले पर्यटकों को वहां रुकने के लिए भी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है। मंदिर के आसपास ही श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा पर्यटकों को किराए पर कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। आप मंदिर के ट्रस्ट द्वारा संचालित सागर दर्शन अतिथि गृह, लीलावती अतिथि गृह, माहेश्वरी समाज अतिथि गृह और तन्ना अतिथि गृह, संस्कृति भवन में भी रुक सकते हैं। इन सभी अतिथि गृहों में रुकने का किराया अलग अलग है। आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यहाँ रुककर सोमनाथ मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सोमनाथ मंदिर के अनमोल इतिहास और रोचक तथ्यों का सफलतापूर्वक सफर किया है। यह स्थान हिंदू धर्म के एक प्रमुख केंद्र है और इसका इतिहास भारतीय सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हमें गर्व है कि हमने इस यात्रा का हिस्सा बन सके और उम्मीद है कि आप भी इस सांस्कृतिक समृद्धि का आनंद लेंगे। इस महत्वपूर्ण स्थल की शक्ति और शांति में विश्वास रखने के लिए हम आपको प्रेरित करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और सोमनाथ की शांति आपके साथ हो। हर हर महादेव।